सबको जय मसीह की। मैं आज फिर से परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यह फिर से अवसर मिला है कि आज परमेश्वर के वचन में से आपके साथ मैं बात करूँ। और आज जब हम लोग वचन में देखते हैं तो हम लोग वचन में जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय। और उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना रचित सुसमाचार ये यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बताना चाहता है कि यीशु मसीह किस तरह परमेश्वर का पुत्र है। और जिस तरह परमेश्वर हम हर एक से प्रेम करता है, यीशु मसीह हम हर एक से प्रेम करता है। जब वो इस संसार में आया मनुष्य का पुत्र के रूप में तो हम लोग ये देखते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में या अपनी सेवकाई के जीवन में पूरा करता है। और चूँकि यीशु मसीह या परमेश्वर हम हर एक से इतना अधिक प्रेम करता है और इसीलिए जब वो अपने सेवकाई के दिनों में वो सेवा कर रहे थे तो उनकी ज़रूरतों को देखते हुए वो सेवा कर रहे थे। वो किसी का बिना पक्षपात किए हुए सारे लोगों तक अपने सुसमाचार को फैलाने का प्रयास किया और लोगों के बीच में वो सेवकाई को दिया। यदि हम लोग देखें मत्ती 28 उसका 19 और 20 पद में क्या लिखा हुआ है कि इसीलिए जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उसको पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। और इससे हम लोग यही देखते हैं कि यीशु मसीह उस कार्य को जो उसने किया वो चाहता है कि हम हर एक लोग जो प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं ताकि हम उस कार्य को लगातार करते जाएं। ये परमेश्वर की या यीशु मसीह की इच्छा है। और इसीलिए उसने अंतिम दिनों में ये अपने चेलों को ये आज्ञा दे के चला गया कि तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। और उन्होंने सिर्फ आज्ञा ही नहीं दी बल्कि यीशु मसीह ने उस कार्य को अपने कार्यकाल के दिनों में उससे करके दिखाया कि किस तरह उस कार्य को करना चाहिए। और यदि हम लोग यूहन्ना उसका 4 अध्याय को देखते हैं तो वही बातें हम लोग उसकी सेवकाई के जीवन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह वो सेवकाई को किया। और यहाँ पर यदि देखेंगे तो उस 4 अध्याय के टॉपिक में लिखा हुआ है कि यीशु और सामरी स्त्री। तो यहाँ पर यीशु मसीह को यदि हम देखेंगे इस पूरा अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम उसमें से कुछ कुछ बातों को लेते हुए हम लोग जाएंगे। और वो इस तरह यदि हम लोग देखेंगे 4 अध्याय का 1 से 6 पद में इस तरह लिखा हुआ है कि जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। और उसको समारिया से होकर जाना आवश्यक था, इसीलिए उस सुखार नामक समारिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास थे जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने सेवकाई के दिनों में बहुत अधिक लोगों को वो प्रभु में वो लाता था और उसके चेले उसको बपतिस्मा देते थे। और जब फरीसियों ने इस चीज़ को देखा तो उनको जलन होने लगी कि अरे ये तो बहुत अधिक चेलों को वो बनाता है, बहुत अधिक ये बैप्टिज्म को लोगों को देता है। लोग सारी भीड़ फरीसियों को छोड़ करके उस यीशु मसीह के तरफ खींचे चले आ रहे हैं और ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये फरीसी उन पर नाना प्रकार की दोष को लगाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए यीशु यहाँ पर उन सारी बातों को वो जब समझता है कि फरीसी उनके विरोध में उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अपने सारे चेलों के साथ उन्होंने तय किया कि हम लोग उस यहूदिया को छोड़ करके गलील को चले जाएंगे। और लेकिन गलील वो को कैसे जाना है, उन्होंने कहा कि जब वो गलील को जाएगा तो समारिया हो करके जाएगा। और यदि हम लोग आगे की ओर देखेंगे तो समारिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर सामरी लोग रहते थे। और उस समय यदि सामरी लोगों की हिस्ट्री को हम लोग ये देखेंगे तो यहूदी और सामरी लोगों में पटता नहीं था। ये सामरी जाति को उस तरह के घृणित लोगों के रूप में देखे जाते थे कि ये लोग पापी लोग हैं, ये घृणित लोग हैं, उनके साथ उनका भेदभाव का रिश्ता था, वो छुआछूत मानते थे। वो लोग कभी भी उनसे उठ बैठ नहीं सकते थे, उनको अपने पास बुला नहीं सकते थे या फिर यहूदी भी उनके पास जा नहीं सकते थे। इस तरह की बातें को हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग देखें 9 पद में, 4 अध्याय का 9 पद में, तो इस तरह की बातें लिखी हुई है कि वो लोग में वो एक दूसरे के साथ
वो लोग का व्यवहार नहीं होता था, एक दूसरे के साथ वे लोग उठते बैठते नहीं थे। तो हम लोग इस तरह की बातों को देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह का अंदर में एक प्लान को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम यदि बात करने जा रहे हैं यूहन्ना 4 अध्याय में, तो हम ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारे जगत को चेला बनाओ। ठीक है, तो कैसे करना है, उस सेवकाई के तरीका को, उसके प्रचार करने के तरीका को हम लोग देखते हैं कि किस तरह यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह ने किस तरह किया है। और वो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वो एक प्लान को बना रहा है कि हम लोग जब जाएंगे गलील को, समारिया हो करके जाएंगे। उसको समारिया में एक उसका प्लान है अंदर से कि हमको उस जगह पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर कौन लोग रहते हैं? सामरी लोग, जो दूसरे लोग के से जो, या फिर जो यहूदी लोगों से कोई संबंध उसका नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो मनुष्य की बनाई हुई जो परंपरा है उसको वो तोड़ता है और क्या करता है कि वो लोग का जो था कि उनके साथ किसी प्रकार की, यदि 9 पद में हम लोग देखेंगे तो उस तरह लिखा हुआ है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह की परंपरा चली आ रही थी कि यहूदी और सामरी लोगों का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उन सारी बातों को तोड़ता है और वो उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर सामरी लोग थे, और इसीलिए 6 पद में वो उस कुआं पर बैठ जाता है जहाँ पर सामरी लोग कुआं से पानी लिया करते थे। और वो पर्पसली उस कुआं के पास बैठा है ताकि वो किसी से मिल सके, किसी को सुसमाचार बता सके। और हम लोग देखते हैं कि उस कुआं के पास जब वो बैठा है, वहाँ पर एक स्त्री आती है और वो स्त्री से बातचीत करना शुरू कर देती है। यदि आप लोग या फिर हम सभी लोग पढ़ेंगे यहूदियों के उस पुराने समय की बातों को, उनके बैकग्राउंड को, तो ये देखेंगे कि उनका मतलब यहूदी और स्त्री जो सामरी लोग हैं उनका बातचीत करना तो दूर की बात, ये यहूदी जाति लोग अपने स्त्रियों से भी थोड़ा सा बहुत इज्जत के साथ बातचीत, बहुत कम बात क्या करते थे, महिलाएं लोग उनका इज्जत क्या करते थे। तो इस तरह की बातें थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन सारी बातों को तोड़ देता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो उस महिला से बातचीत करने का पहल करता है। तो जब हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, तो उसमें हमारी पहली पहल जिस तरह यीशु मसीह ने किया, उसने खुद किया कि वो गया उस कुआं के पास और बैठा है ताकि वो पहल कर सके। वो जानता था कि यीशु मसीह वहाँ पर एक महिला आने वाली है, और वो महिला हम लोग देखेंगे आगे की ओर कि कौन महिला थी। और जैसे ही वो महिला वहाँ पर आती है, यीशु मसीह उनको पहल करके बोलता है कि मुझे पानी पिलाओ। ये यीशु मसीह का पहल है सुसमाचार बताने के लिए या फिर उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और इस तरह से हम लोग इस पहला सुसमाचार सुनाने का तरीका को हम लोग क्या देखते हैं कि हमें पहले पहल करना चाहिए लोगों से, हमें उसको पूछना चाहिए। और इस तरह से क्योंकि वो जानता था कि पानी लेने के लिए वो स्त्री आ रही है, तो उस बात से जो रिलेटेड है उस एटमॉस्फेयर में उसको पानी मांगेगा, दूसरी चीज़ मांगेगा तो वो माहौल थोड़ा अलग हो सकता था। और इसीलिए हम लोग तरीका क्या देखते हैं कि उनको पानी के पास आई है वो महिला, तो ऑफ कोर्स वो पानी के साथ वो शुरू कर सकती है बातचीत करने के लिए। और इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वो पानी को मांग करके कि मुझे पानी पिला, और वो उस तरह का बातचीत को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो स्त्री इस बातचीत में आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि हमारा साथ तो कोई व्यवहार नहीं है, आप क्यों मुझसे मांगते हैं। तो फिर आगे की बातचीत को हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उनके पास ये खोलता है कि यदि तू जानती, 10 पद में इस तरह लिखा हुआ, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। और स्त्री ने कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी है नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ कन्वर्सेशन, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे से खुलते हैं, बातचीत करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने विषय में बताने लगता है कि जीवन का जल तुम्हें चाहिए तो तुम मांगती, लेकिन यहाँ पर स्त्री भी इस चीज़ को बोलती है कि आपके पास तो ये भी नहीं है तो कहाँ से आप देंगे। तो ये देखिए
सुसमाचार सुनाने के लिए जब हम जाते हैं, पहल करना है, और किस तरह पहल करने के बाद एक दूसरे से हम परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे को हम बात कर पाते हैं, एक दूसरे को हम बताने पाते हैं कि किस तरह हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। और तब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये महिला यीशु मसीह से वो उस बात का क्वेश्चन करती है कि तेरे पास तो ये भी नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस महिला के पास इतना ही बात है, इतना ही उसको मालूम है कि जो दिखता है सामने में, और वो चीज़ बोलती है कि आपके पास तो रस्सी भी नहीं है, कुआं भी गहरा है, और कैसे आप मुझे देंगे। लेकिन यीशु मसीह उस चीज़ को और भी अधिक उनको बताने लगते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। उसके अंदर में उसके अंदर की एक लालसा को जगा रहा है कि यदि तुम उस जल को पियोगे तो कभी भी प्यासा नहीं होगे। हम लोग वहाँ थोड़ा सा आगे में 12 पद में क्या देखते हैं, वो स्त्री क्या बोलती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया है। मतलब वो जिस चीज़ को जानती है इतना ही भर सीमित है, वो बहुत अधिक परमेश्वर के विषय में या फिर बहुत अधिक उस कुआं के विषय में नहीं जानती है। बस इतना जानती है कि जिसने भी ये कुआं खोदा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके द्वारा अब हम लोग पानी हमें मिलता है। इस कुआं के द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसका मतलब हमारी जो ज़रूरतें, दिन भर की ज़रूरतें, हमारी घर की हर एक आवश्यकताएं पूरी होती है इस कुआं के द्वारा। उसका मतलब ये याकूब बहुत बड़ा है। उसके समझ में बस याकूब बस कुआं को खुदवाया, अपनी ज़रूरत को पूरा होते हुए देखता है, तो वो यही समझती है कि वो बहुत बड़ा है, और उसके आगे पीछे सोचती ही नहीं कि कोई और बड़ा हो सकता है, क्योंकि यही कुआं तो है जिसने याकूब खुदवाया और हमारी हर ज़रूरतें पूरा होती है। और इसीलिए वो आगे वो सोच भी नहीं पाती, और इसीलिए उससे पूछता है कि इससे भी तू बड़ा है, वो सोचने लगती है। और तब यीशु मसीह का उत्तर क्या हम लोग देखते हैं कि यदि तू इस जीवन जल, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। उस तरह के हम लोग बातों को देखते यीशु मसीह उनसे बोलते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, 14 पद में है, परंतु जो कोई उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यहाँ यीशु मसीह उन सारे बातों को अब उनको थोड़ा डिटेल्स में बताने लगते हैं कि जो जल मैं देने वाला हूँ वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। जो तुम यहाँ बार बार आते हो, जो तुम्हारी समझ है कि याकूब तुम्हारा बहुत बड़ा है, ये कुआं से तुम अपना प्यास को मिटाते हो, यहाँ पर से पानी को लेके जाते हो, लेकिन उससे भी बढ़कर अच्छा पानी जीवन देने वाला, अच्छा जो अनंत जीवन को देने वाला होगा वो किस तरह का होगा, वो उस अनंत काल का तक उनको प्यासा ना होगी, उस चीज़ को वो बताता है। और ये स्त्री बहुत ही अंदर से लालसा करने लगती है। क्यों? आप लोग ये जानते हैं कि सही में जब कुआं के पास लोग आते हैं पानी भरने के लिए, महिलाएं आती है, तो हमेशा वो लोग इवनिंग में, शाम में वो लोग आते हैं, और वो शाम में पानी लेने बहुत सारे पर्पज़ से आते हैं। एक तो पानी की ज़रूरत है, और दूसरी बात शाम में एक साथ इसीलिए आते हैं कि वहाँ थोड़ा बहुत गप सप भी कर ले, बात भी कर ले, थोड़ा मस्ती भी कर ले। तो आप जब भी देखेंगे गांव में, आजकल तो चापाकल हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, शाम में वो लोग एक साथ कुआं की तरफ जाते थे। वो लोग वहाँ मतलब अच्छा उनका इंटरटेनमेंट हो जाता था, वे लोग अच्छा आनंद को मना भी लेते थे, काम भी हो जाता था उनका, और फिर कुआं से वो लोग पानी भी ले जाते थे। तो इस तरह की अच्छी बातों को देखते हैं। लेकिन ये स्त्री उस बात से वो हम लोग देखते हैं चूक रही है। जब लोग कोई नहीं है, दोपहर के समय में वहाँ पर गई हुई है उस कुआं के पास, जब वो अकेले गई है ताकि कोई उसको देख ना सके। क्यों गई है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं जो उनको डर है।
अकेले रहने का वो प्रयास करती है। उनको डर है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, उनको डर है कि लोग मुलाकात करेंगे तो मुझसे क्या बोलेंगे। वो सामना लोगों का नहीं कर पा रही है। इस तरह की बातों को वो लोग बोलेंगे। और इसी डर से हम लोग देखते हैं कि दोपहर के समय में जहाँ कोई भी नहीं देख रहा है वो उस समय में गई है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इन सारी चीज़ों को वो जानता था और इसीलिए वो उस कुआं के पास बैठ गया है, ताकि वो उस महिला से बैठ सके जो आज लोगों से छुप के बैठी है, जो आज लोगों से मिलना नहीं चाहती है, जो अकेले का एक लोनलीनेस उनके अंदर में है, वो छुप छुप के जाना चाह रही है। जो शाम के समय में सब लोग मिला करते हैं, अच्छे आनंद को मनाते हैं, लेकिन आज उनके अंदर में एक दुख की बातें हैं जिसको वो किसी को बता नहीं सकती है। वो छुपने का प्रयास करती है और यीशु मसीह इस बात को जानता है और इसीलिए उस कुआं के पास बैठ गया ताकि इस महिला से मिल सके। और इसीलिए आज मैं यही बताना चाहती हूँ, आप में से यदि कोई ऐसे लोग हैं जो आप ये समझते हैं कि कुछ कुछ बातों से आप घर बैठे हुए हैं, कोई आज के दिनों में कुछ असफलता के कारण कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, कुछ ऐसे घर की परिस्थिति है, लोग मुझसे क्या बोलेंगे, अरे घर के लोग हम लोग हमारी दशा ऐसी है, लोग क्या सोचेंगे। और इससे आप डरे हुए से या दुबके हुए से घर के अंदर में हैं, आप लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे जगह पर जाना नहीं चाहते हैं, उस तरह की बातें हमारे जीवन में भी घटती है। लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है, जिस तरह यीशु इस महिला की परिस्थिति को जानता था, उसे वो मिलता है और वो बातें बताता है कि हमें और कहीं पर वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। जिस कुआं पर, जिस चीज़ पर तुम भरोसा करते हो, उस पर से तुमको बार बार प्यास मिलेगा। जहाँ तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को तुम दूर रख रहे हो, जहाँ पर तुम निराश हो, हताश हो, उसमें से कहीं भी तुम अपने उपाय से उसमें से संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि तुम यीशु से मिलोगे तो वो तुमको आनंद काल का जीवन देगा, जो तभी कभी तुमको प्यास नहीं लगेगी। जो तुम छुपे हुए हो, एक बार निकल जाओगे, उससे तुम बाहर निकलोगे तो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में राज करेगा और इस तरह का आनंद की भरपूरी तुमको प्रदान करेगा। यीशु मसीह इस बातों को बताना चाहता है। जिस तरह सामरी स्त्री उस बात को वो जानती है कि यीशु मसीह देने वाला है, वो बोलती प्रभु मुझे ये पानी चाहिए, इस तरह से उसने स्वीकार किया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज भी यदि आप ऐसे परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह आपसे भी मिलना चाहता है, आपके जीवन की दशा में, परिस्थिति में सुधार को देना चाहता है, आपके साथ मुलाकात करना चाहता है, आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। यदि आप इस तरह के मुसीबत में हैं, उसमें आपकी सहायता करना चाहता है, तो बस उसके लिए आपको अपने अंदर की मन की लालसा को जगाना होगा। जिस तरह ये स्त्री ने कहा कि मुझे वो जीवन का जल चाहिए, क्या आपको चाहिए? मैं आज क्वेश्चन करती हूँ, यदि आपको चाहिए, यीशु मसीह आगे क्या बोलता है। यदि तुमको वो जीवन जल चाहिए तो यीशु ने उससे कहा कि पहले तुम अपने पति को बुला ला, अपने पति को बुला ला, क्योंकि वो यीशु मसीह जानता था कि उसकी पाप की दशा क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। यही एक पाप का जड़ था उसके पास, नहीं तो वो स्त्री सबके साथ मिलने के लिए आया करती थी। लेकिन यहाँ पर चूँकि उनके पास इस तरह की परिस्थिति है, 5 पति कर चुकी है और उसके बाद अभी जिस पति के साथ रह रही है वो भी उसका 6ठा पति है। लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में, मैं तो बहुत पापी हूँ, और इसीलिए वो सामना नहीं कर पा रही है। इस तरह की बातें हैं और इसीलिए जब वो अपने अंदर में इस बात को बोलती है कि हे प्रभु मुझे ये पानी चाहिए ताकि मैं प्यासी ना हूँ, मुझे जो बार बार डर डर के आना पड़ता है इस कुआं के पास ताकि मैं ना आऊँ, वो पानी मुझको दीजिए। वो संसारिक बातों से सोच रही थी कि ये पानी उस तरह का पानी होगा जो बार बार मुझे लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसके उत्तर में कहा कि अपने पति को बुला के ला। और जब वो उस तरह का बात बोलती है, ये स्त्री अपने आप खुल जाती है कि प्रभु मेरे पास तो पति ही नहीं है। और यीशु ने उसे कहा ठीक तुमने कहा कि क्योंकि तुम्हारे जो 5 पति तुमने कर चुकी वो भी तुमने छोड़ दिया, आज जिसके पास हो वो भी तुम्हारा अपना पति नहीं है। मतलब यही उसके पास पाप की दशा थी और इस चीज़ को उस स्त्री ने स्वीकार किया कि प्रभु अब तो लगता है कि आप तो भविष्यद्वक्ता हैं। 19 पद में क्या बोलता है, स्त्री ने उसे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। वो उस बात को जान जाते हैं कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे जीवन को जानती है, जो मेरे जीवन को खोल रहा है। इस तरह की बातें हैं। तो आप जब यीशु मसीह को बोलेंगे कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ,
और यीशु मसीह आपके जीवन की बातों को खोल देगा। हो सकता है आप अपने परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, आखिर ये बातें क्यों मेरे साथ इस तरह की हो रही है, क्यों मैं इस तरह की दशा में हूँ, क्यों ये बुराइयाँ मेरे पास है, क्यों मेरे घर में इस तरह की बातें पड़ रही है, आप नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा समय में यीशु मसीह जब उस स्त्री को मदद करता है पाप को स्वीकार करने के लिए, एक पॉइंट को बता देता है, पति को बुला के लाओ। दैट मीन्स यीशु मसीह उस चीज को उसके अंदर में प्रकट करता है कि तुम अपने अंदर की उस पाप को समझने के लिए यीशु मसीह उसको मदद करता है। और जब वो स्त्री ये चीज समझ जाती है कि सही में मेरे अंदर में तो पाप है, और उसने यीशु मसीह को पहचाना कि आप तो भविष्यद्वक्ता लगते हैं, जो अपने समझ से उसको जान पड़ा। और ये भविष्यद्वक्ता उस समय में वो हुआ करते थे जो परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ, परमेश्वर के ओर से चुना हुआ जन होते थे। और इस चीज़ को स्त्री ने जब देखा कि मेरे अंदर में ये पाप की बातों को खोल रहा है, वो ये चीज़ बोलने लगी कि हाँ तू तो भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, उस चीज़ को वो समझती है। और तब यीशु ने कहा कि सही में तुमने ठीक ही जाना है। और यीशु ने उसे कहा 21 पद में, हे नारी, मेरी बात का विचार करके वो समय आता है कि तुमने तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और 23 पद में है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, और जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, जब उस स्त्री की बातें उस स्त्री को पता चल जाती है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करती है एक भविष्यद्वक्ता के रूप में, अब तो ऐसे जान पड़ते हैं। और तब आगे जब उन दोनों का बातचीत होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि वर्शिप की बात आती है कि तुम आराधना करते हो कहाँ पर, कि इस पहाड़ पर। और वो स्त्री क्या, वहाँ पर 20 पद में यदि देखेंगे, 4 अध्याय का 20 पद में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए जहाँ यरूशलेम में है। तो वो स्त्री वो दिखाती है कि यहाँ जो परंपरा चला आ रहा है, हमारा आराधना का जगह कहाँ है, उस पहाड़ पर है, और तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। तो यीशु मसीह का कहने का अर्थ यही है कि हमारा आराधना कहाँ हो रहा है एक जगह तय नहीं है, बल्कि यीशु मसीह उस महिला को ये बताना चाहते हैं कि हमें आराधना हर जगह हम कर सकते हैं। आज जैसे लॉकडाउन में हम लोग हैं तो हम लोग आराधना अपने घर पर कर रहे हैं। पहले जब खुला हुआ था हम लोग चर्च में करते थे और ये समझते थे कि चर्च में ही आराधना कर सकते हैं, घर में हम लोग आराधना नहीं कर सकते। किसी किसी का इस तरह का भ्रम है, लेकिन यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हम आराधना कहीं भी कर सकते हैं। तुम जो बहुत पहले से करते हो इस पहाड़ पर, यहाँ पर, वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं। हमको इधर उधर फिक्स करने की ज़रूरत या तय करने का ज़रूरत है ही नहीं कि हम कहाँ आराधना करें, लेकिन आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, एक फेलोशिप के लिए, एक हमारा एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हमें जरूर वो संगति चाहिए, लेकिन जहाँ तक परमेश्वर की आराधना की बात है हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। चाहे आप अकेले में हो, चाहे आप घर हो, चाहे बाहर हो, आप कहीं भी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको बताना चाहते हैं कि तुम जो उस पहाड़ पर आराधना करते हो वो, और यहाँ पर यहाँ वहाँ प्रार्थना या आराधना करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको ये बताना चाहते हैं कि प्रार्थना अंदर से होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं 23 पद में, 4 अध्याय का 23 पद में, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमें आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। ये प्रार्थना कहाँ हो रही है, किस जगह पर हो रही है, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो घर में हो, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने रखता है कि आप किस मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और इसीलिए जब आप आराधना करते हैं तो बोलते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। आराधना में हम लोग परमेश्वर की महिमा देते हैं। बहुत बार हमने देखा है जब भी आराधना होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे आज का गाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं था, आराधना में मन ही नहीं लगा। बहुत बार होता है कि अरे वो बजाने वाले म्यूजिक टीम बहुत ख़राब बजा रहे थे, एकदम आराधना में मन ही नहीं लगा।
इस तरह की बातों को हम लोग देखते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम आराधना करते हैं, वो हमारी आराधना म्यूजिक पर, गाना पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आराधना परमेश्वर से संबंधित है। आप आराधना परमेश्वर को आत्मा से करते हैं, किसी दूसरे पर आप डिपेंड नहीं हैं। हाँ, गाना हम लोग गाते हैं ताकि वो हमें सपोर्ट मिल सके कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। म्यूजिक हमें साथ देता है ताकि हम और भी अधिकता से हम कर सके। लेकिन आराधना एक्चुअली हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। उस तरह की आराधना को परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह यहाँ बोलता है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं। तो आज हम यही चाहते हैं कि इस अध्याय के द्वारा जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरह सेवकाई की बातों को हमें सिखा रहा है, अपना पहला स्टेप को उस स्त्री के साथ किस तरह वो बढ़ा रहा है, उससे वो बातचीत करते हैं और उसके बाद किस तरह वो बताते हैं कि वो जीवन का जल उसी के पास है और जीवन का जल पाने के लिए उसको पश्चाताप करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए बिना पश्चाताप के, बिना उस पाप को जाने, बिना उस पाप को छोड़ दिए हम कभी भी जीवन का जल को नहीं पा सकते हैं। जब वो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, उस बात को पॉइंट आउट करता है यीशु मसीह, ठीक है तुमको जीवन का जल चाहिए तो पश्चाताप करो। और ये स्त्री को हम लोग देखते हैं कि जब वो पश्चाताप करते उस बात को हाँ करती है कि हाँ प्रभु आपने सही कहा है कि मेरे पास इस तरह की गलतियां हैं। वो रिपेंटेंस मतलब यहाँ पर वो पश्चाताप हृदय को हम देखते हैं जब वो एक व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है। तो जीवन जल यदि हमें चाहिए तो हमें पश्चाताप की जरूरत है। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास होता है तो हमें आराधना की आवश्यकता होती है उस परमेश्वर की। जब हम उस आशीष को प्राप्त कर लेते हैं जो यीशु मसीह में है, यानी कि हम उद्धार को, जीवन जल जो अनंत जीवन का जल है, वो एक तरह से उद्धार की बातों को हम बोल सकते हैं कि आप जब पाप से उद्धार को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, तो उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना में अपने आप को हम लगाते हैं। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह उनको सिखाता है कि वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो उस मोड़ पर अब आते हैं कि उसको आराधना की बातें सिखाते हैं कि किसी वो गाने पे, किसी म्यूजिक पर और किसी भीड़ के साथ आराधना डिपेंड नहीं है, बल्कि अब आराधना होती है आत्मा से, सच्चे मन से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो इसीलिए बहुत बार जब हम उन सारी बातों को बोलते हैं कि आज का आराधना ऐसा रहा वैसा रहा, नहीं, हाँ हो सकता है कुछ और बातें ऐसी हो, लेकिन होना चाहिए कि हम मन से कितना आराधना करते हैं परमेश्वर को। गाना चाहे खराब हो, लेकिन आपका मन परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, इस बात पर डिपेंड करता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें, अंदर मन से विश्वास के साथ हम आराधना करें। और जैसे ही हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर को ये भाएगा, बोलता है कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे ही लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को देता है जहाँ पर हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हाँ, गवाही होती है, वहाँ पर गवाही में हम एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए करते हैं, परमेश्वर की महिमा जरूर होती है। वचन को जब हम सुनते हैं, वचन से हम अपनी उन्नति करते हैं ताकि हम मजबूत हो, परमेश्वर की हम महिमा करें। लेकिन आराधना का एक भाग है जहाँ पर अपने आप को छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा को करते हैं। और इसीलिए बहुत बड़ा पाठ है आराधना में। बहुत बार हम लोग चर्च जाते हैं तो आराधना पाठ को छोड़ देते हैं, चलो गाना रहने दो, हम वचन के समय पहुंच जाएंगे तो मेरे लिए वचन बहुत काफ़ी है। वो तो अपने लिए होता है, लेकिन हम परमेश्वर को देने के लिए हम चूक जाते हैं जब हम आराधना में नहीं सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए आज मैं उत्साह करना चाहती हूँ कि आप जितने सुनने वाले लोग हैं, आप ये जाने कि आप शुरू से आप चर्च के हर भाग को अटेंड करें, क्योंकि हर भाग का अपना भाग होता है। आराधना में हम परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। आप यदि परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करने में आप चूक जाते हैं तो आप सोचिए कि बाकी भाग में उतना आशीषित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं होगी जितना होना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब भी चर्च फिर से यदि लॉकडाउन के बाद शुरू होती है, आप कोशिश कीजिए कि आराधना में आप शुरू से आप अटेंड करें।
और शुरू से जब आप देखते हैं कि और उस आराधना में शुरू का भाग में आप ये देखिए कि मनुष्य के लिए आप नहीं जाते हैं, आप परमेश्वर के लिए जाते हैं। आराधना का पहला भाग जो होता है वो परमेश्वर के लिए होता है और परमेश्वर के साथ अपना संबंध को आप जोड़ते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। हमारी दुर्बलता में वो हमें सामर्थ प्रदान करता है, तब हम बलवंत होते हैं, तब हम अच्छे गवाही को दे पाते हैं और तब हम देखते हैं कि वचन की उस भेद की बातों को हम समझने लगते हैं, उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये ताकत है आराधना में, लेकिन हम आराधना में चूक से जाते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह यही चाहता है कि ठीक है, हम उद्धार को पाते हैं, वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें आराधना में मन को लगाना चाहिए। इसीलिए उस स्त्री से ये बातचीत करता है, ठीक है जीवन के जल तो तुम पाओगे, लेकिन आराधना करने के लिए तुमको सच्चे मन से आराधना करना होगा। और इसीलिए आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम और आप जब भी आराधना के लिए जाते हैं, आप याद रखिए कि पहला आप भाग छूट रहे हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करने में आप छूट रहे हैं, मनुष्य के साथ नहीं। बाद का भाग जो गवाही का भाग होता है, वचन का भाग होता है, वो मनुष्य के साथ संगति करने का है, वो परमेश्वर के साथ नहीं। और इसीलिए आप याद रखिए कि परमेश्वर कितना ये इम्पोर्टेंट समय है, पहला समय जब हम परमेश्वर के साथ संगति को जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम आशीष मनुष्य से नहीं परमेश्वर से पाने वाले हैं। हमारी यदि मुश्किलें हैं, दुर्बलता हैं, तो हम मनुष्य से नहीं परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहे हैं। इसीलिए हम इस बात को जानें कि आराधना का अपना पहला और महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ पर हम सीधे परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और इसीलिए आज मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दिया है कि ये सारी चीज़ें तुम करो, कि सुसमाचार सुनाओ, लोगों को अब बताओ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। हमें किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरह से लोगों से मिलना है, सारी बातें यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं कि प्लान के तहत उस कुआं के पास बैठता है, उनको अपनी थकावट को शेयर करते हुए बोलता है कि मुझे पानी पिलाओ, और इस तरह से दोनों का बातचीत का रिश्ता बढ़ता है, एक दूसरे को वो लोग बताते हैं और यीशु मसीह उस अंत तक पहुंचा देता है कि किस तरह एक व्यक्ति को उद्धार की, जीवन जल की आवश्यकता है, उस मोड़ तक पहुंचा देता है। और जब एक व्यक्ति उस बात को जान लेता है कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए, नया जीवन मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आराधना के लिए उनको लीड करता है यीशु मसीह, और आराधना के लिए उनको बोलता है कि आत्मा और सच्चाई से करना है। तो इस तरह की इन सारे स्टेप को करते हुए हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं, सिर्फ लोगों को नहीं, अपने आप को भी हम सुधारते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आप में हम देखेंगे और हम एक नई बातों को देखने पाएंगे। तब हम लोग जब देखते हैं आगे की भाग में, हम लोग देखते हैं कि 28 पद में, 4 अध्याय का 28 पद में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई, लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं। ये अब गवाही बोलने के लिए उत्साहित है। ये आराधना जब उनको बताया गया, यीशु मसीह आराधना में अपने आप को प्रकट करते हैं। 26 पद में यीशु ने उससे कहा, मैं तो तुमसे बोल रहा हूँ, वही हूँ जिसकी तुम बात करते हो, जिस परमेश्वर की तुम इंतजार कर रहे हो, मैं वही हूँ। अब तब जाके उस आराधना की बात के बाद हम लोग देखते हैं कि ये स्त्री सारा चीज को छोड़ करके निकल जाती है और सुसमाचार सुनाने के लिए, जो गवाही उनके जीवन में बीती है, उस सारी चीज़ों को बोलने के लिए वो जाती है उस गांव में। और हम लोग देखते हैं आगे में, यदि 40 पद में पढ़ेंगे, किस तरह वो सुसमाचार बताती है। गांव के लोग निकल पड़ते हैं और एक बड़ी आशीष को उस समारियों के बीच में हम लोग देखते हैं। समारिया लोग जो आज तक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से वंचित थे, यीशु मसीह खुद जा करके सारे नियम को तोड़ करके उस जगह पर पहुंचता है ताकि लोग सुसमाचार को सुने, उनका जीवन भी बदले और यीशु के सच्चे मार्ग पर वो लोग चले। इस चीज़ को किए। तो आज मैं यही चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दे दिया है कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, हम इस तरह से लोगों के पास हम आसानी से जा सकते हैं। जिस तरह यीशु ने पहल किया और गया और उन सारी चीज़ों को उस महिला के साथ शेयर किया, और किस तरह वो आशीष की बातों के लिए आगे पहुंचती है। अपने ही सिर्फ नहीं, औरों के लिए चिंता आने लगता है और भी लोग उद्धार पाए। वही स्त्री है जो डर डर के कुआं के पास जा रही थी, किसी से बच के कि कोई ना देखे, उस बच के जा रही थी। आज वो खुले आम प्रचार कर रही है, आओ देखो यही तो यीशु मसीह है। तो ये बदलाव आ सकता है। आज भी यदि आप मुश्किल में हैं,
आप दुबके हुए हैं, कोई बातें हैं आपके जीवन में, आपकी पाप की दशा है, आप पश्चाताप करें। आपके अंदर में एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाला है और आप खुल के जी पाएंगे कि हाँ, यही यीशु है जिसने मेरे जीवन को बदला, यही यीशु है जिसने मेरे बीमारी से मुझे चंगाई दिया, यही यीशु है जिसने मेरे पाप से मुझे छुटकारा दिया। तो आज आपके लिए यीशु मसीह भी इस आपको ये निमंत्रण दे रहा है। इस संदेश को आप जब सुन रहे हैं, आप अपने आप को खोल दीजिए, अपने पाप से आप अपने आप को पश्चाताप करें। और जब आप पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह के उस अद्भुत आनंद को आप महसूस करेंगे। जब आप अंदर से आराधना करने लगेंगे, परमेश्वर आपके मध्य में उपस्थित होगा, परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा और आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। आप चिंताओं में हैं, चिंताएं निकल जाएगी। पाप की दशा में जीवन को जी रहे हैं, यीशु आपको सामर्थ देगा कि आप पाप से पश्चाताप करें। आपकी घर की आप कुछ बातों के लिए चिंताओं को कर रहे हैं, सारी चिंताएं निकल जाएगी। लेकिन चाहिए कि आप यीशु के साथ आएं, यीशु के पास आएं, अपने जीवन को खोल दें, आप सारे बुराइयों को त्याग दें। और आज यीशु आपके जीवन में भी एक नया काम को करने जा रहा है। जिस तरह महिला के जीवन में यीशु ने एक नया काम किया, आपको भी परमेश्वर एक नया जीवन देने वाला है। आज यीशु आपके जीवन में एक नया काम को करने जा रहा है। बस आप खोलिए और अंदर से उसकी आराधना करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और सहायता करे कि हम परमेश्वर की उस इच्छा को, उस मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दे और अपने लिए ही सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी हम आशीष का चैनल बने। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने पिता हमें आपके उस आशीष को हमें बताया है कि जब आप इस संसार में थे, आप किस तरह सेवा में आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों के पास पहुंचा प्यारे प्रभु, और उनके लोगों के लिए आपकी योजना थी कि आप लोगों से प्रेम करें प्यारे प्रभु। और आपने उस प्रेम को प्रकट किया कि जहां पर हम के संसार की बातें रोकती है कि हम वहां ना जाएं, लेकिन आपका प्रेम हमें सिखाता है कि हम सब लोगों तक पहुंचे और सुसमाचार को सुनाएं। और प्यारे प्रभु, इसीलिए आज हम जितने सुनने वाले लोग हैं, जिस वचन को हमने सुना है, परमेश्वर तो सहायता कर ताकि हम उन लोगों तक पहुंचे जो आज तक सुसमाचार को नहीं सुने हैं। प्रभु आप सहायता कर ताकि जो लोग पाप में हैं उनके पास हम पहुंचे, उनके पास हम सुसमाचार को बताएं, उनको हम सहायता करें। परमेश्वर ऐसा जीवन आप हमें दीजिए। यदि हम पाप में हैं तो सहायता कीजिए, हम पाप से फिर जाए प्रभु। यदि हम ऐसे कुछ बंधनों में हैं, जो चिंताओं में हम डूबे हुए हैं, जो घरों के ऐसे बुरी परिस्थिति में हम डूबे हुए हैं, यीशु आप सहायता कीजिए ताकि हम निकल जाए। और बहुतों के लिए जिस तरह ये स्त्री आशीष का कारण बनी, अपने डूबी हुई थी पाप के बंधन में, लेकिन जैसे ही यीशु से मिलती है उसको छुटकारा मिलता है और बहुत के लिए आशीष के लिए खड़ी हो जाती है। यीशु आज तो सहायता कर, हम जितने सुनने वाले लोग हैं सारे बंधने टूट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु आपके नाम से हम निकलने पाए, आपके लिए हम कार्य करने पाए और आपको हम महिमा देने पाए। परमेश्वर आज हम हर एक को आप बहुत ऐसे आशीष दे, सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हमारी दुर्बलताओं को निकाल बाहर कीजिए और सहायता कर ताकि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, जिसमें आपकी उपस्थिति होती है, जिस आराधना से आप खुश होते हैं, वो आराधना कर पाने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर। और आज हम जब सीखे हैं प्रभु आराधना को आपको महत्व देने के लिए, आराधना में आप सहायता कीजिए कि हम आपको आराधना दें, महिमा दें और सब बातों में हम आगे बढ़े। परमेश्वर सारी बातों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों को आप आशीषित कीजिए प्रभु, उनके जीवन में नया काम कीजिए, हर एक बुरी ताकत और बंधनों को तोड़िए प्रभु, आजाद कीजिए, सबको पवित्र कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद तुझे देते हर एक बातों के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं जीवित यीशु के नाम से पिता, सुन दया से अपने राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।